तो अगर अभी तक मॉड्यूल 4 तक सारे वीडियोस नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो को देखने के बाद जा करके वो सारे वीडियो देख लेना, क्योंकि इस प्लेलिस्ट में, इस कोर्स में हम हर एक टॉपिक को सिंपल एंड ईजी वे में कवर कर रहे हैं और सारा कुछ समझ रहे हैं। जावास्क्रिप्ट में जो भी टॉपिक्स हैं एंड जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम सिंपल एंड ईजी वे में समझ रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने ES6 जो जावास्क्रिप्ट का मॉडर्न वर्जन है उसको हमने स्टार्ट किया था और थोड़ा लेट एंड कॉन्स्ट पे थोड़ा रिवाइज किया था और समझा था कि ES6 आने से, लेट एंड कॉन्स्ट आने से कौन सी चीज़ें हमारी सॉल्व हुई। तो अभी ES6 में नेक्स्ट चीज़ हम, मतलब इस मॉड्यूल में नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, वो है हमारा टेम्पलेट लिटरल्स, कि टेम्पलेट लिटरल्स क्या होते हैं। तो देखो ऑलरेडी हमने जावास्क्रिप्ट में पहले देख चुका है, मतलब ऑलरेडी हम पहले देख चुके हैं जावास्क्रिप्ट में कि स्ट्रिंग को हम कैसे लिखते हैं। स्ट्रिंग को हम कुछ ऐसे लिखते थे कि जैसे मान लो ये हो गया, कैसे लिखते थे हम, या फिर डबल कोट्स में लिखते थे या फिर हम सिंगल कोट्स में लिखते थे। डबल कोट्स में लिखते थे हम या फिर सिंगल कोट्स में लिखते थे। बट टेम्पलेट लिटरल्स आने से, ES6 आने से हमारे पास क्या हुआ कि हम स्ट्रिंग को एक और नया तरीका हमको मिल गया स्ट्रिंग को लिखने का, और उसके साथ साथ हमको बहुत सारे ऑप्शंस उसके साथ मिल गए टेम्पलेट लिटरल्स के साथ। एक तो नया तरीका हमको मिला स्ट्रिंग को लिखने का, तो वो तरीका क्या मिला हमको, तो वो ये हमको मिला कि अब हम स्ट्रिंग को बैकटिक्स के अंदर लिख सकते हैं। डबल कोट्स एंड सिंगल कोट्स के अंदर जैसे हम लिखते थे वैसे ही अब हम बैकटिक्स के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, बैकटिक्स के अंदर लिख सकते हैं। तो हमारे पास एक ये नया तरीका आ गया, एक समझो स्मार्ट तरीका आ गया। अब स्मार्ट तरीका क्यों हुआ, क्योंकि आगे जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो वहाँ पे हमको समझ में आएगा कि इसके साथ साथ टेम्पलेट लिटरल्स के साथ साथ और भी बहुत सारे ऑप्शंस हमको मिल गए, जिससे हमारा कोडिंग एंड रीडेबिलिटी थोड़ा इजी हो गया। हमारा कोडिंग एंड रीडेबिलिटी थोड़ा इजी हो गया। अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है, एक एग्जांपल करते हैं। एक वेरिएबल बना लेते हैं नेम में हम कुछ भी दे देते हैं, अमित, मान लो नेम हमारा अमित हो गया। एंड एज ले लेते हैं, एज हो गया हमारा 25। अब हम चाहते हैं इसको कुछ ऐसा लिखना कि माई नेम इज अमित एंड एज 25। ठीक है, कुछ हम ऐसे लिखना चाहते हैं कि माई नेम इज अमित एंड एज इज 25। कुछ ऐसा हम प्रिंट कराना चाहते हैं। तो पुराने जावास्क्रिप्ट में जब हमारे पास टेम्पलेट लिटरल्स नहीं थे, जब ES6 नहीं था, तो हम इसको कैसे लिखते थे, तो देखो इसको हमको कुछ ऐसे लिखना पड़ता था। पहले माई नेम इज, देखो माई नेम इज लिखा हमने, माई नेम इज लिखा, और अगर यहाँ पे हम नेम लिखना चाहें तो देखो क्या होगा, माई नेम इज, क्योंकि हमको पता है कि हमारे वेरिएबल का जिसमें नेम है उसका नाम हमारा नेम है, तो माई नेम इज नेम एंड एज। ठीक है, एज। अब चलो कंसोल में चलते हैं। तो कंसोल में जब देखोगे, कंसोल का आ गया या कंसोल में जब देखोगे तो सिंपल ये जो हमने लिखा था वही प्रिंट हो रहा है, माई नेम इज नेम एंड एज, ऐसे प्रिंट हो रहा है। ऐसे क्यों प्रिंट हो रहा है, तो हमने क्या किया कि ये पूरा डबल कोट्स में जो है, तो जावास्क्रिप्ट ये सबको स्ट्रिंग ही समझ रहा है। जावास्क्रिप्ट अभी जो है ये सबको स्ट्रिंग ही समझ रहा है, और हमें यहाँ पे क्या समझ रहे हैं कि ये नेम हमारा वेरिएबल है एंड एज हमारा वेरिएबल है। बट जावास्क्रिप्ट क्या समझ रहा है कि डबल कोट्स में जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी स्ट्रिंग ही है। डबल कोट्स में जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी स्ट्रिंग ही है। तो अब देखो इसको फिर, तो इसी को लिखने के लिए अब हमको क्या करना पड़ता था कि फिर एक डबल कोट यहाँ पे देंगे, एक स्ट्रिंग हमारा यहाँ पे बंद हुआ, और हम प्लस लिखते थे, प्लस, फिर हमको क्या चाहिए, फिर प्लस एंड, अब एंड है तो फिर एंड के लिए देखो यहाँ पे भी हमको प्लस देना पड़ता था। अब जा करके हमारा कुछ आउटपुट ऐसा आएगा कि माई नेम इज अमित एंड 25। अभी भी देखो ये रीडेबल नहीं है, क्योंकि इज अमित एंड 25 एक ही, मतलब
इनके बीच कोई स्पेस ही नहीं है, एक ही बार में आ रहा है इज अमित एंड 25। तो फिर इसको फिक्स करने के लिए हमको क्या करना पड़ता था, अब यहाँ पे एक स्पेस देंगे, फिर यहाँ पे एक स्पेस देंगे, एंड फिर यहाँ पे अब एक स्पेस देंगे। तो देखो कितना प्रॉब्लम क्रिएट होता था हमारा, और प्लस प्लस करके एक क्लटर बन जाता था, कितना प्रॉब्लम होता था। और रीडेबिलिटी जो होती थी वो पुअर हो जाती थी, रीडेबिलिटी जो होती थी वो पुअर हो जाती थी। अब हमको थोड़ी पता है कि कहाँ कहाँ हमको स्पेस चाहिए। और मान लो कि हमने समझा कि यहाँ पे नेम हमारा वेरिएबल है, और नेम हमने जैसे पहले हमने किया था वैसे दे दिया, हमने समझा कि हमारा तो प्रिंट हो जाएगा, बट वो प्रिंट नहीं हो पाता था, वो प्रिंट नहीं हो पाता था। तो यही देखो, अब टेम्पलेट लिटरल्स के आने से क्या हुआ कि सिंपल देखो लॉग, अब टेम्पलेट लिटरल्स आने से क्या हुआ कि बैकटिक्स यूज करेंगे हम, और लिखेंगे माई नेम इज, एंड फिर हम डॉलर साइन यूज करेंगे एंड करली ब्रेसेस यूज करेंगे, और उसमें अपना वेरिएबल लिखेंगे नेम, जो नेम हमारा वेरिएबल है नाम के लिए, एंड फिर एज, एज हमको प्रिंट करना है और एज हमारा वेरिएबल है, तो वेरिएबल यूज करने के लिए डॉलर साइन करली ब्रेसेस उसके अंदर वेरिएबल। तो देखो ये कितना इजी दिख रहा है और ये कितना साफ सुथरा दिख रहा है, मतलब ये कितना क्लीन कोड दिख रहा है कि माय नेम इज नेम एंड एज, और सेम वही आउटपुट आएगा जो आउटपुट हमको प्लस प्लस करके आया था। तो हम माय नेम इज अमित एंड 25, एंड 25 क्यों आ रहा है, एंड एज इज 25 कर देंगे, एंड एज 25, ठीक है, एंड एज 25। अब देखो, अब टेम्पलेट लिटरल क्या है, तो ये जो बैकटिक्स के अंदर जो भी चीजें होंगी, बैकटिक्स के अंदर जो भी चीजें होंगी वो टेम्पलेट लिटरल्स होता है, ठीक है। बैकटिक्स के अंदर जो भी चीजें हैं वो है टेम्पलेट लिटरल्स, यही है हमारा टेम्पलेट लिटरल्स, ठीक है। और ये जो है डॉलर करली ब्रेसेस, ये जो है ये हमारा एक्सप्रेशन प्लेस होल्डर है, ये हमारा एक्सप्रेशन प्लेस होल्डर, ठीक है। मतलब एक्सप्रेशन प्लेस होल्डर क्या होता है, क्या करता है, एक्सप्रेशन प्लेस होल्डर कोई एक्सप्रेशन लेता है, मतलब वेरिएबल्स ले रहा है, ठीक है, कोई एक्सप्रेशन लेता है, वेरिएबल ले रहा है, और ये टोटल जो हो गया हमारा। अब देखो बैकटिक्स आने से, टेम्पलेट लिटरल्स आने से क्या होता है कि वेरिएबल्स हम डायरेक्टली इंजेक्ट कर पा रहे हैं, वेरिएबल्स हम डायरेक्टली यहाँ पे इंजेक्ट कर पा रहे हैं। देखो यहाँ पे नेम एंड एज हमारे वेरिएबल थे, इनको हम डायरेक्टली हमने इंजेक्ट कर दिया, हमको प्लस करने का नीड नहीं पड़ा, हमने एक्सप्रेशन प्लेस होल्डर यूज किया और वहाँ पे हमने इंजेक्ट कर दिया। अब देखो ये जो इसके अंदर हम जो भी लिखते हैं, एक्सप्रेशन प्लेस होल्डर के अंदर जो भी हम लिखते हैं उसको जावास्क्रिप्ट एज स्ट्रिंग इवेलुएट नहीं करती है, उसको जावास्क्रिप्ट एज ए वेरिएबल इवेलुएट करती है, एज एक्सप्रेशन इवेलुएट करती है। टेम्पलेट लिटरल्स आने से देखो कैसे हमारा काम एकदम इजी हो गया, ठीक है। और टेम्पलेट लिटरल से देखो बस हम एक वेरिएबल ही नहीं, पूरा का पूरा एक्सप्रेशन भी हम लिख सकते हैं, पूरा का पूरा एक एक्सप्रेशन भी हम लिख सकते हैं। जैसे मान लो कॉन्स्ट ए इक्वल टू 10 एंड कॉन्स्ट बी इक्वल टू 20, और हमने लॉग किया बैकटिक्स, सिंपल यूज करो, टेम्पलेट लिटरल्स यूज करो, और बैकटिक्स में मतलब टेम्पलेट लिटरल्स यूज करने से क्या हुआ कि तुम अपना सिंपल स्ट्रिंग भी लिख पा रहे हो और अपने वेरिएबल्स को भी यूज कर पा रहे हो। देखो ऐसे सम इज, और पूरा का पूरा एक्सप्रेशन भी लिख सकते हो। अब देखो कैसे पूरा का पूरा एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, डॉलर करली ब्रेसेस ए प्लस बी हो गया, समीज ए प्लस बी, आउटपुट देखो सम इज 30 आ रहा है, ए प्लस बी को इसने इवेलुएट कर दिया, ए प्लस बी को इसने इवेलुएट कर दिया, ए 10 था एंड बी 20 था, तो हमको 30 आएगा। बट यहीं पे अगर हमारे पास टेम्पलेट लिटरल्स नहीं होता तो देखो क्या प्रॉब्लम होता, टेम्पलेट लिटरल्स नहीं होता तो प्रॉब्लम ये होता कि हम ऐसे लिखते हैं अगर सम इज, ठीक है, अगर हम ऐसे लिखते हैं सम इज प्लस ए प्लस बी,
अब देखो क्या होगा, तो हमारा क्या आ रहा है, सम इज 10 20, सम इज 10 and 20 आ रहा है, सम इज 10 and 20 आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि टेम्पलेट लिटरल्स हमारे पास नहीं, हमने टेम्पलेट लिटरल्स का यूज नहीं किया है, तो हम सिंपल पुराने मेथड से गए हैं। जैसे यहाँ पे हमने किया था कि माय नेम इज और वेरिएबल नेम एंड फिर यहाँ पे वेरिएबल नेम। तो हमने क्या किया यहाँ पे कि वेरिएबल नेम ए दे दिया, ठीक है, वेरिएबल नेम ए दे दिया हमने, और फिर हमने सोचा कि ए प्लस बी तो हो ही गया, बट ये नहीं हुआ। हमने प्लस ए दिया तो इसका वैल्यू आया एंड फिर प्लस बी इसका वैल्यू आया, ये हमारा इवेल्युएट ही नहीं हुआ। तो इसके लिए अब हमको क्या करना पड़ता, इसके लिए हमको एक रिजल्ट बनाना पड़ता, एक रिजल्ट हमको बनाना पड़ता, और फिर वो कुछ ऐसे होता कि ए प्लस बी, और यहाँ पे हमको अपना रिजल्ट लिखना पड़ता, तब हो जाता। देखो तब सम इज 30 आता। या फिर दूसरा हम ये कर सकते थे कि ये किया एंड ए प्लस बी किया, अब देखो ये किया एंड ए प्लस बी किया तो सम इज 30 आया। तो हमको किसी और मेथड से जाना पड़ता, बट टेम्पलेट लिटरल से आने से क्या फायदा हुआ कि हम अपने स्ट्रिंग के साथ साथ अपना वेरिएबल भी इंजेक्ट कर सकते हैं। स्ट्रिंग के साथ साथ हम अपना वेरिएबल भी इंजेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने अपना स्ट्रिंग भी लिख रखा है और यहाँ पे हमने अपना वेरिएबल भी लिखा है। तो ES6 आने से, टेम्पलेट लिटरल्स आने से ये फायदा हुआ कि ये जो प्लस प्लस करते थे हम और कोड क्लीन नहीं होता था हमारा, उसकी जगह अब हम टेम्पलेट लिटरल्स यूज करते हैं और एक ही बार में हम अपना स्ट्रिंग भी इंजेक्ट कर पाते हैं और वेरिएबल भी यूज कर पाते हैं। एंड जो ये एक्सप्रेशन प्लेस होल्डर होता है तो इसके अंदर चीज़ें भी इवेल्युएट हो जाती हैं। जैसे हमने यहाँ पे चीज़ें भी इवेल्युएट हो जाती है, जैसे यहाँ पे हमने ऐसे इवेल्युएट किया था सम इज ए प्लस बी, जैसे यहाँ पे हमने इवेल्युएट किया था, तो हम अपने एक्सप्रेशन को भी इवेल्युएट कर सकते हैं। तो आई होप कि टेम्पलेट लिटरल्स क्लियर हो गया होगा एंड समझ में आ गया होगा कि क्यों हमको टेम्पलेट लिटरल्स यूज करना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो एंड कमेंट करके अपना फीडबैक दे सकते हो।